Hello students, today we are going to continue from the book from your book स्नैपशॉट है ना। स्नैपशॉट से चैप्टर 3 रंगास मैरिज। ठीक है, इसको अभी तक हमने पढ़ा था कि रंगा से उन्होंने हमारे जो ऑथर हैं सॉरी हमारा जो राइटर है मतलब कैरेक्टर है जो वो पूछता है कि मतलब तुम शादी क्यों नहीं आई एम सॉरी। तो हमारा जो राइटर है वो उससे पूछता है रंगा से कि तुम शादी कब करने वाले हो। तो कहता मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। और उन्होंने पूछा क्यों, तो अब हम जान लेते हैं क्यों। ठीक है, सो आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। मुझे पहले एक सही लड़की मिलनी चाहिए। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as a word spoken in anger. ठीक है, तो अब वो किसी का बता रहा है कि मेरे को एक पहले तो सही लड़की मिलनी चाहिए। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, उसने शादी की अभी 6 महीने पहले, खुद 30 का है और उसकी जो वाइफ है वो 25 की है। और मतलब देखा, वो बता रहा था कि उसने बताया, मैंने सुना ऐसे कि दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, है ना। तो वो आपस में अच्छे से प्यार से बात करते होंगे, है ना। लेट्स से आई मैरिड वेरी यंग गर्ल। मैंने एक यंग गर्ल से शादी कर ली। तो वो बताता है कि शी वॉज टेक, वो मेरे वर्ड्स को जब मैं उससे गुस्से से बोलता हूँ तो भी वो उनको प्यार से समझती है। रिसेंटली इन ट्रॉप इन बेंगलोर स्टेट द प्ले शकुंतला। एक मतलब शकुंतला का प्ले किया एक ग्रुप ने, और इसने देखा होगा देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there, what would have happened to Kalidas play? तो अगर उसने कालिदास का शकुंतला प्ले देखा और वहाँ पर दुष्यंत को जो है शकुंतला से प्यार हो जाता है, तो शकुंतला से उसको प्यार नहीं होता इफ़ शी वर यंग, अगर वो यंग थी, है ना। एंड लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज़ देयर, मतलब अगर आज की जैसी प्रेजेंट की समय की दुल्हनों की तरह यंग होती तो उसको प्यार उसे वेट यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये शकुंतला का पढ़ के मुझे समझ आया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। यहाँ पर क्या है कि उसने बताया कि उसका जो ऑफिसर है उसका 30 और जो उसकी वाइफ है वो तो 25 की है। तो उन्होंने शादी की तो उनका तो ठीक है, वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। पर अगर सोचो, अगर मैं शादी कर लूँ किसी यंग गर्ल से, किसी मेरे से बहुत छोटी उम्र की लड़की से, और हो सकता है कि मैं उससे जो बात गुस्से से प्यार से बोलूँ वो उसको मेरा गुस्सा समझ ले, मतलब हमारे बीच में काफ़ी मिसकम्युनिकेशन होने लगे, है ना। तो रिसेंटली ट्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, है ना, उनका ग्रुप होता है ट्रुप। तो उनको वही कालिदास का प्ले देखा, तो क्या होता कि अगर मतलब शकुंतला जो है वो कम एज की होती है दुष्यंत उससे, तब तो प्यार नहीं करता, वो आज की प्रेजेंट की ब्राइड की जैसी होती, तो वो उससे प्यार, मतलब अगर उससे बहुत छोटी होती तो उसको उससे प्यार तो नहीं होता, है ना। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, फिर कालिदास के प्ले का क्या होता, ठीक है। एंड इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। अगर कोई शादी करने जा रहा है तो उसको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो इससे तो अच्छा है कुंवारा रह जाना, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, कोई और भी रीज़न है क्या। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। आदमी को उसी से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करे, तारीफ़ करे। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। जो वो उससे पूछते हैं आगे कि तो अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचते हो। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग that she doesn't even know how to bite her fingers. ओके, तो वो रंगा कह रहा है कि ऐसी लड़की को कोई कैसे चाह सकता है जिसके कि एक तरफ चेहरे पे दूध के दाग लगे हों, या थूक वूक लगा हुआ हो, वेटनेस हो, गीलापन हो, या फिर ऐसी जिसको कि मतलब अपनी फिंगर ही डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स काटना भी नहीं आता हो।
मतलब शर्माना वर्माना तक ना आता हो, मतलब किसी बच्ची से कैसे शादी कर ले, उसका बस ये था। वन नीम फ्रूट एंड अदर अ बिटर गार्ड, वो जो एक आपने सुना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा है ना, तो वो वाली बात उसने यहाँ बोली। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, हाँ सही बात है, मतलब कुछ भी अच्छा ना हो, है ना, तो ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूँ, तो रंगा हंस पड़ा, ठीक है। सो आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड ही हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। तो मुझे बड़ा डिस्ट्रेस हुआ, मतलब बड़ा बुरा सा लगा कि मैं सोच रहा था मैं एक लड़का जो कि बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है, वो डिसाइड कर रहा है वो बैचलर रहेगा, है ना। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्ग रंगा लेफ्ट, फिर काफ़ी देर तक बात करने में तो रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा, ठीक है। इसी गर्ल से शादी होगी, ठीक है ना, रत्ना इज़ हर नेम। ओके, रामा राव नीस, रामा राव जो हैं उनकी नीस है भतीजी, अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11 साल की बच्ची, हैड कम टू, लड़की, और उनकी कम एज में शादी करती है तो गर्ल है ना, हैड कम टू स्टे विथ हिम, उसके साथ रहने आई थी रंगा राव की। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बड़े टाउन से थी, तो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम, उसको वीना और हारमोनियम बजाने आते थे। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, इसकी बड़ी मीठी सी आवाज़ थी। बोथ हर पेरेंट हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता जो हैं वो मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, अंकल जो है उसको घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए जस्ट एक बॉय था, सिंपल, एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और उसके लिए, रंगा के लिए वो सबसे परफेक्ट लड़की थी, दुल्हन थी। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रमा राउस प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, तो जैसे कि मतलब राइटर कह रहे हैं मैं अक्सर जाया करता था रामा राव के घर, तो जो बच्ची थी, गर्ल थी जो लड़की, वो मेरे से मतलब बिंदास टाइप की फ्री होके बातें करने लगी, है ना। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, अरे मैं तो उसका नाम ही बताना भूल गया, मैंने तो बता दिया ना आपको, है ना, रत्ना इट वॉज, उसका नाम क्या था, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ, फिर एक अगली सुबह में मैं रामा राव के घर गया और उसकी वाइफ से मैंने कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, तो मैं उसके लिए कुछ छाछ भेजूँगा, है ना, बटर मिल्क, मही, है ना। आस्क रत्ना टू फेच इट, तो रत्ना से कहना उसको निकाल लेगी, ले लेगी, ठीक है। तो रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, फिर रत्ना आई, उस दिन फ्राइडे था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसने एक बढ़िया सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब इसने क्या बोला उसको, रामा राव की वाइफ को जाके कि मैं कुछ दही वगैरह रखूँगा तो रत्ना को भेज देना कि उसको मेरे घर से ले आएगी। तो फ्राइडे को रत्ना उसके घर गई, उसने साड़ी पहन रखी थी, तो इन्होंने रत्ना को एक रूम में बिठाया और बोले कि तुम एक अच्छा गाना सुनाओ मुझे। आई सेंट फॉर रंगा, और फिर इन्होंने वहाँ रंगा को भी भेजा। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर, और जब वो मेरे सामने बैठ के कृष्णमूर्ति सॉन्ग गा रही थी, उसी समय इन्हें रंगा को भी बुला रखा था, तो रंगा भी आ गया। तो रंगा दरवाजे पर था। ही स्टॉप्ड एट थ्रेश होल्ड, तो वो बड़ा तेज़ी से, थ्रेश होल्ड का मतलब हो गया डोर पर, ठीक है, तो वो वहाँ पर स्टॉप हो गया एकदम से, तेज से, जल्दी से डोर पर। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना जो है रुके, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, बट वो सिंगर को देखने के लिए बेचैन भी हो रहा था, जानने के लिए। ही बट वॉज नहीं सॉरी केयरफुली ही पीप्ड इन, और धीरे से उसने झाँक कर देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, तो रूम में जो लाइट आ रही थी ना, आनी थी चाहिए थी, वो ब्लॉक थी, बंद थी। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, ठीक है। तो रत्ना ने जैसे ही देखा कि कोई स्ट्रेंजर उसको देख रहा है, तो वो एकदम से घबरा के रुक गई, ठीक है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, savoringly it peel before biting into the juicy flesh. You did not want to, ओके पहले यहाँ तक कर लेते हैं। तो सोचो अगर आप मतलब आप एक अच्छी क्वालिटी का मैंगो लेके आओ, आप इसको आराम आराम से खाओ, उसके छिलके को अच्छे से पील करके खाओ, और इसके पहले कि आप उसका जो मतलब सबसे मेन जूसी पार्ट है, उसको फ्लैश को खाने ही वाले थे, सॉरी आप खा रहे थे उसको बहुत अच्छे से, मतलब
आपको इतना अच्छा वो लग रहा है दैट यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसे आप उसे खा रहे हो एंड बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और आप जब उसका सबसे अच्छा मतलब फ्लैशी जो पार्ट है उसको लेने ही वाले हो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड, फ्रूट जो है आपके हाथ से स्लिप हो जाए और ज़मीन पे गिर जाए। हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना, एकदम मुँह लटक जाएगा। तो रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तो जैसे गाना रुका रंगा के फेस पे भी वही वाली डिसअपॉइंटमेंट थी, लटक गया उसका मुंह एकदम से, ठीक है। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया, ही आस्क्ड एंड ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर, वो आ गया अंदर और फिर वो चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पे खड़ी हो गई थी। हर हैड लोवर्ड, उसका जो सर फेस था नीचे कर रखा था उसने। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा उसको बार बार मैंने देख रहा था, ठीक है। वंस अवर आईज मीट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, जैसे उन लोगों की आंखें मिल जाती थी तो ज़रा शर्मिंदा सा हो जाता था, ठीक है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, दोनों ने काफ़ी देर तक कुछ बात नहीं, मैंने वहाँ पे जो भी थे उनमें से किसी ने भी कोई बात नहीं की, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू हार्ड वर्ड्स, ठीक है। वेट, यस, यहाँ से लविंगली, ट्रूप, ब्राइड्स, बैचलर, admires, distressed, suitable, frequent, fetch, threshold, that means door, curious, carefully peeped, abruptly, suppose, disappointment, lowered, repeatedly, glanced, embarrassed. Okay, this is it. Okay, now I'm giving you homework. Okay, so this is your homework. Question 1. What did Ranga say when the narrator asked him if he wanted to get married? Second one, why was the narrator distressed when he came to know of Ranga's view about his marriage? Third one is the describe Rama Rao needs Ratna. Okay, and fourth one is the when and how did Ranga have the first sight of Ratna? And the fifth one is the how did Ranga feel when he heard and saw Ratna for the first time. ठीक है, उसने वहाँ उसको कब देखा था यहाँ पर लिखना है, और उसने फील क्या किया था यहाँ पर लिखना है। ओके, सो यहाँ पर इसको देखिए कैपिटल हाउ एच कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग में एरर हो गई है। सो दीज आर योर क्वेश्चंस एंड योर होमवर्क, सो डू योर होमवर्क एंड थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।